प्यारे बच्चों, जेई मेंस के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है हमारे नेक्स्ट टारगेट की, जो है हमारे 12th वाले बच्चों के लिए 12th बोर्ड एग्जाम। आज मैं बात करूंगा कि जेई मेंस कंप्लीट करने के बाद अभी जो नेक्स्ट टाइम हमारा है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग को जाना है, उसमें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बच्चों जो नेक्स्ट 1 मंथ आपका है, उसमें आपको पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे ही लगा देना है। बोर्ड एग्जाम पे पूरा फोकस लगा दो, क्योंकि समझिए बच्चों, जो हमारा सिलेबस जेई में आता है वही तो बोर्ड में भी आता है, मतलब उसका आधा आता है। बोर्ड में खाली 12th का आता है, जेई में दोनों 11 12th का आता है। तो जब हम बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जेई की ऑटोमेटिकली सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन होती ही रहेगी। तो अब आपको फोकस किधर रखना है? बोर्ड एग्जाम पे रखना है। किस तरीके से पूरी प्लानिंग करनी है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, दिमाग में टारगेट फिक्स कर लो भैया। थ्योरी में 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं। पहले टारगेट फिक्स कर लो, 80 में से 80 ही लाने हैं और फिर प्लानिंग होगी। यदि टारगेट ही नहीं है तो प्लानिंग कैसे होगी भी? तो कितने लाने हैं भाई? 80 में से 80 लाने हैं। देखो, बोर्ड में 100% मार्क्स लाना उतना मुश्किल नहीं होता। ये जेईई का पेपर नहीं है, ये बोर्ड का पेपर है। सारे क्वेश्चन आपके देखे देखे आएंगे, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाले हैं। इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग आप करके चलेंगे तो बहुत आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हमारा टारगेट क्या है? देखो, टॉपिक का नाम क्या रखा है? हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। और कितने टाइम में लाना है? इन 80 आवर्स। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत में आप पूरे मार्क्स इसमें पा सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आज हम स्ट्रेटेजी का पहला टाइप प्लान आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको आपको कैटेगराइज करना है। हर चैप्टर में देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उन सारे टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक करके दिखाता हूं किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं? तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आता है? रिलेशन की बात करें तो इसमें होता है मेनली इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपको लिख लेने हैं भाई। वैसे तो मैं कहूंगा आप अपने आप ये बनाएं सब देख के, नहीं तो मैंने आपके लिए बना के रख दिया भाई। बिल्कुल आलसी हो गए हो आप, तो यहां से भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर के आगे आपने ये नहीं लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जैसे ही इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई क्या आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आता है या नहीं आता है। जैसे आप इक्विवेलेंस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा भाई? इक्विवेलेंस में एक होता था रिफ्लेक्सिव, फिर होता था सिमेट्रिक और फिर होता था ट्रांजिटिव। ऐसे बच्चों होते थे। तो जैसे इक्विवेलेंस वर्ड आपने पढ़ा तो आप ये देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। याद करो सब आते हैं कि नहीं आते? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है। आते हैं तो ठीक है, आगे बढ़िए। नहीं आते हैं तो वापस जाके देखो भी कैसे चेक करते थे। तो ऐसा करने से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ नंबर ऑफ रिलेशन वाले सवाल होते थे, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे ऐसा करके दिए होते थे। तो इक्विवेलेंस वर्ड आपको आते ही इसके सब टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। उसके बाद फंक्शन की बात करूं तो हमारे यहाँ दो ही टॉपिक है, 1 1 मैनी 1। क्या 1 1 चेक करना आता है? क्या मैनी 1 चेक करना आता है? मैं यहाँ देखो आपको ना कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कैसे आप नोट्स तैयार कर लो अभी। तो आपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर लिखा, उसमें ये नाम लिखे। तो जैसे आपने लिखा इक्विवेलेंस रिलेशन, बस अपने आप से पूछो क्या आपको आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर 1 1 मैनी 1 क्या चेक करना आता है? 1 1 और मैनी 1। फिर ऑन टू इनटू क्या चेक करना आता है? ऑन टू और इनटू। ऐसे हर चैप्टर के आपको बना लेने हैं। इससे फायदा क्या होगा भाई बच्चों, जैसे आप ये पढ़ेंगे, ये 2 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी इस चैप्टर की प्रिपरेशन हो रखी है या नहीं हो रखी है। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हमारा आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही छोटा चैप्टर अभी रह गया बोर्ड के लिए, प्रॉपर्टीज इस साल आ नहीं रही है। तो इसमें आपने क्या देखा? डोमेन और रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डोमेन और रेंज। ये तो पक्का याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डोमेन, रेंज और भाई वैल्यूज। वैल्यूज अरे वही साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/√2 वाली सब वैल्यूज। और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बड़ा फॉर्म लिखा होता है, उसको थोड़ा छोटे फॉर्म में लाना होता है, उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, ये नाम पढ़े आपने। अब देखो कि आपको सारे आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो जाके पढ़ो भाई, जो भी नोट्स आपके हैं जहां से भी आपने पढ़ा है, और भैया नहीं आते तो टीचर से पूछ लो आके, सर ये तो पढ़ा ही नहीं, मुझे आता नहीं है, लेकिन इनको आप कंप्लीट करो। उसके नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेशन वाले। Aij का वैल्यू आपको गिवन होगा और उससे मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना होगा। एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी, ये हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। पूछो अपने आप से आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं तो आगे बढ़ो, नहीं आते हैं तो पढ़ो। ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और ये फॉर्मूला किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। फिर बता रहा हूं इनका फायदा क्या है आपको, ये जैसे आपने टॉपिक्स लिख लिए हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा कि मुझे इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको जाके आप पढ़ेंगे सिर्फ। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों डिटरमिनेंट। और मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं आपको एक ओवरव्यू बना के दिया है, आप अपने आप बना सकते हैं, इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं अपने आप। कहेंगे सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें लगते हैं, ऐसे लिखने चाहिए, वो आप अपने आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। डिटरमिनेंट्स में क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज इस बार नहीं आ रही हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा ही। कोफैक्टर निकालना आता है, एडजॉइंट आता है, इनवर्स आता है, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, k इंटू ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू k की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना, 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें आपको क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है, फंक्शन का वैल्यू चेक करना होता है। तो पूछो अपने आप से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आती है कि नहीं आती है, और कंटिन्यूटी कंडीशन याद है कि नहीं है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। उसके बाद है बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार इसमें डिफरेंशिएट करते, वो सब कुछ आता है या नहीं आता है। ये बना क्यों रहे हैं भैया बच्चों, बार बार सुन लो, ये इसलिए बना रहे हैं भाई, ये टॉपिक मैंने यहाँ पढ़ लिए। अब मैंने देखा इतने सारे टॉपिक लिखे हैं, फिर मुझे याद आया सर इसमें ना इम्प्लिसिट फंक्शन का मुझे याद नहीं आ रहा कैसे करते थे, तो वापस जाके अपने नोट्स में पढ़ोगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे आप करते थे। तो सबसे पहले यही काम आपको करना है, और ये बहुत आराम से एक ही दिन में आप कर सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहला टॉपिक है रेट चेंज। रेट चेंज याद है dy बाई dx, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं? डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग होता है। मैक्सिमा और मिनिमा दो टाइप के होते थे, लोकल और एब्सोल्यूट, दोनों टाइप के मैक्सिमा मिनिमा आते हैं कि नहीं आते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आते हैं कि नहीं आते? भाई यदि टॉपिक आपने पढ़ा होगा ना प्यारे बच्चों, तो जैसे हम मैक्सिमम मिनिमा वर्ड आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा मैक्सिमम में क्या क्या होता था। लोकल मैक्सिमा निकालते थे, उसके दो टेस्ट होते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम का क्या तरीका होता था। उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते थे, तो सारा आपको याद आ जाएगा। फिर जैसे ही याद आएगा वर्ड पढ़ते ही वो, फिर आपके दिमाग में ये सोचेंगे कि मुझे कौन से टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं, अभी एकदम से याद नहीं आए। जो आपको याद आ रहे हैं धुंधले धुंधले हो गए, उनको जाके आप रिवाइज कर लोगे। अब ऐसा नहीं करना शुरू से आखिर तक एनसीईआरटी का हर एक सवाल लगा रहे हो, वो जरूरी नहीं है अभी। तो यहाँ टॉपिक्स को देख के समझो किसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भी बड़ा चैप्टर है। सबसे पहली बात इसके फार्मूले भैया बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है, टी रखने वाला भाई, बाय पार्ट्स याद है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट मानना सेकंड मानना, आइलेट्स, पार्शियल फ्रैक्शन याद है, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी याद है कि नहीं? याद है तो बढ़ो आगे, नहीं याद है तो जाके रिवाइज करो इसको। फिर कुछ स्पेशल फॉर्म्स थी भाई, फॉर्म्स का बड़ा महत्व है। फॉर्म से भी आपको याद है तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना दिमाग लगाए, नहीं तो सोचते रहोगे कैसे करना है। फॉर्म्स देखो, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक याद है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर को लिखते थे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक।
इनको लिखने का मेन मकसद फिर मैं बता दे रहा हूं वही है, इनको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। और ये थी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, याद है कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके क्या करते थे, तो उसके बाद टेन को टी मानते थे। 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स के टेन के हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करते थे। साइन एक्स को 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 रखते थे और tan x by 2 को t मान लेते थे। ये जी क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक ट्विंस भी इनको कहते थे। इनमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके फिर x प्लस 1/x या x माइनस 1/x को t पुट किया करते थे। इसके बाद बच्चों हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, याद है कई सारी प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, स्पेशली बाहुबली और कटप्पा जरूर आनी चाहिए प्रॉपर्टी जी। तो ये हमारा इंटीग्रल, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेट वाले में। आगे चलता हूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये बहुत ही छोटा चैप्टर हो चुका है लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें आपको ग्राफ पे जरूर काम करना है, बेसिक ग्राफ, सर्कल बनाना आता है कि नहीं, पैराबोला आता है कि नहीं, इलिप्स आता है कि नहीं, वो सारे ग्राफ आने चाहिए। स्ट्रेट लाइन तो भाई आता ही होगा। और ग्राफ से देखना कि ग्राफ बना के जो बाउंडेड रीजन है वो पहचानना आता है कि नहीं आता है। यदि वो आ गया तो इंटीग्रेट तो आप कर ही लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्डर और डिग्री देखना आता है कि नहीं आता। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 मार्क वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर और डिग्री वाले सवाल इसमें आ सकते हैं। फिर आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन वाला पार्ट इस बार नहीं रखा गया है। सॉल्यूशन में वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों आते हैं या नहीं आते हैं। लीनियर याद है ना, अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, ई की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स वाला, होमोजीनियस याद है y बराबर vx वाला, वेरिएबल सेपरेबल में अलग अलग कर लो, इंटीग्रेट कर लो। ये लिखने का फायदा क्या है, जैसे आपने ये लिखे, ऐसे वर्ड्स टॉपिक्स लिखे, एकदम देखते याद आ जाएगा। हाँ सर वेरिएबल सेपरेबल याद है, कैसा करता हूँ, होमोजीनियस याद है, लीनियर याद नहीं आ रहा कैसे, लीनियर को ही पढ़ूंगा जाके, लीनियर कैसे करते थे। पूरी बुक नहीं पढ़नी है। वेक्टर्स आ गया है, मैग्नीट्यूड निकालना आता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस करना माइनस करना वो सब। पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर पैरेलल में तो क्या रिलेशन होगा, a इक्वल्स टू लैम्डा b होता है, वो याद है कि नहीं है। डॉट प्रोडक्ट आता है, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना आता है, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन ab, वहां से थीटा निकल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है, a क्रॉस b इक्वल्स टू ab sin थीटा इनटू n कैप। ये सारे देखो आप समझिए, जैसे आपने वेक्टर्स के टॉपिक यहां लिखे हैं ना, तो आप कुछ मिनट में ही पूरा वेक्टर आपको रिवाइज हो जाएगा एकदम से, और आपको एकदम पता चल जाएगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है, उसी को रिवाइज करना है जाके। एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है कि नहीं आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है कि नहीं आता है, वो सब नहीं। 3D इंपॉर्टेंट चैप्टर। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज याद है भाई, अरे वही cos अल्फा cos बीटा cos गामा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। एंगल बिटवीन, ये 2 है भैया, थोड़ा इधर उधर हो गया, 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, वही फॉर्मूला cos थीटा वाला, a डॉट b अपॉन ab। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन तो याद होना ही चाहिए, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, या कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। इसके अंदर और किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना याद है कि नहीं है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना याद है कि नहीं है, इमेज निकालना आता है कि नहीं आता है, और शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना आता है या नहीं आता है। शॉर्टेड डिस्टेंस शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्टेड डिस्टेंस, और इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो आपको याद है कि नहीं। तो ऐसे सारे जैसे आप टॉपिक लिखेंगे एकदम से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक में आपको समस्याएं हैं, उसी समस्या का हल कर देना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर चैप्टर है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें मेन है आपको ग्राफ बनाने आते हैं कि नहीं, इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाने आते हैं कि नहीं आते हैं। अरे लाइन खींच के कोई एक रीजन देखना होता है तो ग्राफ बनाने आते हैं। कॉर्नर पॉइंट मेथड पता है, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होती हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स में मिलते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड था। फिजिबल रीजन, जो हमारा फेवरेबल रीजन होता है जो हम शेड करते थे, वो फिजिबल रीजन है, वो याद है कि नहीं। फिजिबल रीजन 2 टाइप के होते थे, बाउंडेड और अनबाउंडेड, उनका कंसेप्ट याद है। बाउंडेड में कैसे करते थे, अनबाउंडेड में कैसे करते थे, याद होगा ना। अनबाउंडेड में एकदम से आंसर नहीं बोलते थे, चेक करना होता था, फिर लाइन बना के कहां से जाती है। नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर आ गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भाई इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन बी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में भाई
हमारे ऑपरेटर को हमेशा बेस थ्योरम को बॉयज थ्योरम कहते हैं, इसलिए यहाँ बॉयज थ्योरम भी लिख दिया उसने, लेकिन बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम आता है कि नहीं आता है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है या नहीं आता है। तो सारे चैप्टर्स का आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बना लेना है। यदि आप थोड़े मेहनती बच्चे हैं तो अपने आप बना लो, नहीं बना सकते तो यहीं से आप टीप लो भाई। तो ये सारे आपको हर रोज ये देखने, हर रोज देखना, एक बार इसको हर रोज एक बार देखा, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, हाँ सब आ गया है। जब आपको लगे कि हाँ ये सब आ गया है, ठीक है ना, पहले इसका काम करना है, जितने दिन में आए, 1-2 दिन में जो भी आपसे हो जाए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपने टेस्ट की। टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा सकते हो या सैंपल पेपर्स कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हो, और कहीं भी नहीं है मुझे बोल दो मैं भिजवा दूंगा आपके घर पे, ठीक है ना। तो वो आप उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आपको पेपर्स स्टार्ट करने हैं, और पेपर स्टार्ट करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं वो इनमें ढूंढो जाके, कहां रह गई थी कमी, इनमें से तो कोई टॉपिक होगा ना जिसके नहीं हुए, उसका फिर से रिवीजन करो जाके। और प्यारे बच्चों, जब आप टेस्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, प्रॉपर 3 घंटे की सिटिंग वाला पेपर दो, पूरा पेपर करके ही आपको उठना है बच्चों। उम्मीद करता हूं ऐसे बिल्कुल चीजों का आप फॉलो करोगे और बहुत बढ़िया मार्क्स, बिल्कुल 80 आउट ऑफ 80 लेके आप आओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा कोई भी आपको समस्या आ रही है पढ़ाई करने में, या और कुछ आप चाहते हैं कि बोर्ड के लिए कुछ और आप चाहते हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का क्या समाधान किया जाए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।